छठे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। लंबी लंबी कतारें हम हरियाणा में देख रहे हैं, बिहार में देख रहे हैं, दिल्ली में कतारों का इंतजार है। हालांकि गर्मी बहुत होने वाली है आज, तो दिल्ली में भी अगर लोग सुबह सुबह निकलें तभी अच्छा होगा उनके लिए भी। 58 सीटों पर आज मतदान जारी है। आज दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। यूपी की 14, बिहार की 8, बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। झारखंड भी है, ओडिशा भी। ओडिशा में तो बाकायदा आज विधानसभा का चुनाव भी हो रहा है। जम्मू कश्मीर की एक सीट अनंतनाग जो तीसरे चरण में होनी थी, आज उस पर भी मतदान हो रहा है। तो चुनावी मुकाबले के लिए मैदान में आज बड़े बड़े चेहरे भी है। अगर आप इन इलाकों में हैं तो जाइए, मत का दान जरूर कीजिए। यह मतदान शुरू हो चुका है। लंबी कतारें हरियाणा में देखने को मिल रही हैं, जैसे हम बार बार बता रहे हैं, और जो तस्वीरों में दिख रहा है बिहार में भी अच्छी खासी कतारें देखने को मिल रही हैं। सुबह सुबह लोग वोट देने निकले हैं। दिल्ली में मौसम विभाग का अनुमान है कि आज पारा बहुत हाई जा सकता है। इस वीकेंड पे 48 डिग्री को क्रॉस कर सकता है। इसलिए सभी लोगों से गुजारिश है कि वो सुबह ही जाकर वोट दें। हमारे साथी मौजूद हैं जगह जगह, हर सीट से हम देख पा रहे हैं इस वक्त कतारें तो बढ़ती ही जा रही हैं। उधर अरुण के पीछे वहां रोहतक में भीड़ लगी हुई है। इधर जावेद के पास भी कुछ लोग तो दिख रहे हैं, लेकिन ये लोग जो हैं ये वो हैं शायद जो प्रवीण खंडेलवाल के साथ आए हैं। जावेद, देखिए, प्रवीण खंडेलवाल हैं। अभी हम न्यूज़ 18 इंडिया पर वो जुड़ेंगे, लेकिन उनकी पत्नी है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैम, क्या कहना चाहेंगी? वो लंबा कैंपेन रहा सर का, अब वक्त मिला है घर पर? नहीं, अभी कोई वक्त नहीं मिला। पूरा लंबा कैंपेनिंग खूब अच्छी तरह हमने किया है और हम जीतेंगे, बिल्कुल अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। क्या उम्मीद लग रही है आपको? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम जीतेंगे, यही उम्मीद है। बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे और पूरे परिवार हमारे साथ है। मौजूद चांदनी चौक सीट पर प्रवीण खंडेलवाल बीजेपी के उम्मीदवार है वहां से। उधर देखिए अनंतनाग राजौरी सीट पर जो वोटिंग चल रही है, वहां पर लाइनें अच्छी खासी लगी हुई हैं। क्योंकि पिछली बार जो लाइनें लग रही थी, मुझे लगा था इस बार इतना नहीं लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जो अभी तस्वीरें आपने देखी वो अनंतनाग की है, जहां लोग लगातार लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। और इधर अरुण के पीछे लाइन देखिए। अरुण, रोहतक में तो आप जहां खड़े हैं, कम से कम इस पोलिंग स्टेशन में तो लग रहा है कि सारे के सारे दूसरे पोलिंग स्टेशन वाले भी पहुंच गए हैं वोट देने। झगड़े भी हो रहे हैं वहां तो। देखिए किशोर, ये जो तस्वीर है ये बस एक झांकी है। असली तस्वीर दिखाना अभी बाकी है, वो अंदर है। आप जरा तस्वीरें देख लीजिए, एक के पीछे एक, और 2 लाइनें इधर लगी हुई हैं और जहां तक आपकी नजर जाएगी मतदाता ही मतदाता आपको दिखेंगे। तो इतनी संख्या में मतदाता आ रहे हैं कि जो पिछला रिकॉर्ड था ना 74% का, वो लग रहा है टूटने वाला। जरा दूसरी तरफ भी दिखा दीजिए मतदाताओं की जो तस्वीरें, फिर कुछ लोगों से बात करता हूं मैं। ये देखिए, दूसरी तरफ कॉरिडोर के दोनों तरफ 4 लाइनें लगी हैं और अंदर इससे ज्यादा मतदाता अंदर हैं। देखिए, कुछ लोग यहाँ पर हैं, वेट कर रहे हैं। कब से इंतजार कर रहे हैं आप? कब से वेट कर रहे हैं? मेरे को आधा घंटा हो गया है। आधा घंटा हो गया। तो मतदान के बारे में जरा, जब आप जाते हैं अंदर, तो देखिए किसी पार्टी का नाम तो लेना नहीं है आज के दिन, बट मुद्दे इशूज क्या रहते हैं हरियाणा के लोग? देश, हरियाणा के लोग सबसे ज्यादा देश के बारे में सोचते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी XYZ पार्टी हो देश के लिए अच्छा करे और हमारी धरती के लिए अच्छा करे। मैं सवेरे से यहाँ देख रहा था, ये जो मैदान है यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है दौड़ लगा रहे थे, पसीने बहा रहे थे। अग्निवीर कितना बड़ा मुद्दा है और उस पर क्या सोचना है आपका? अग्निवीर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के बैक साइड, मतलब बैकफुट पे गया हुआ है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो फुल टाइम सर्विस में आए, ना कि पार्ट टाइम सर्विस में। बट मुझे लगता है कि संज्ञान लेना चाहिए सरकारों को इस चीज़ का और आगे देखना चाहिए। मैडम, आप जरा बताइए कि महिलाओं के दिमाग में क्या मुद्दे होते हैं जब आप वोट करने आते हैं? अपने देश के लिए जो अच्छा करे उसी के लिए वोट देंगे हम तो। रसोई है मुद्दा, महिलाओं के लिए तो रसोई का मामला है। क्या मामला? रसोई का मामला है? रसोई का चलता रहता है। ये कौन सुनता? दोनों लोगों में सहमति नहीं। ये कह रहे हैं सिलेंडर का मुद्दा, वो कह रही है कौन सुन रहा है। तो दोनों एक ही घर के हैं। दोनों एक ही घर के हैं। वाइफ एंड हस्बैंड। देखिए, यही है वोटर की ताकत कि हस्बैंड और वाइफ में भी मत है कि नहीं, एक मत नहीं है कि जो वो कहें वही वो कहें। यही वोटर होता है, अंदर जाके अपना मन जाकर मत का दान करना है। इस बीच बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है। वोटिंग से ठीक पहले टीएमसी नेता की हत्या कर दी गई है। जी हाँ, टीएमसी नेता की एक टीएमसी सदस्य की हत्या हुई है। मेदिनीपुर के महिषादल में वोटिंग से कुछ घंटे पहले टीएमसी नेता शेख महबूल की हत्या कर दी गई। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में उसके नेता की हत्या हो गई है। आशिका हमारे साथ जुड़ चुकी है, मेदिनीपुर से सुबह हमारे साथ जुड़ी भी थी। ये बड़ी खबर है। हिंसा ये तो हम देखते ही आ रहे थे, लेकिन हिंसा ऐसी के नेताओं की हत्या के आरोप एक दूसरे पर लगने लग जाए।
आशिका, देखिए रूबिका, बिल्कुल यही चर्चा हम सुबह कर रहे थे कि हिंसा का जो इतिहास है वो पुराना है पश्चिम बंगाल का, और दिन शुरू होने के साथ ही हिंसा की ये खबर आती है आरोप टीएमसी की तरफ से कि उनके एक कार्यकर्ता की हत्या महिषादल में, मिदनापुर में की जाती है। आरोप हमारे साथ बीजेपी प्रवीण खंडेलवाल वहां पर जो उम्मीदवार हैं जुड़ चुके हैं। जावेद, देखिए प्रवीण खंडेलवाल वोट डालकर आए। सर सबसे पहले निशान दिखाइए और ये बताइए कि डॉक्टर हर्षवर्धन को टिकट काटकर इस बार आपको दिया, और क्या उम्मीद लग रही है, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रेटेजी रही है कि बहुत ज्यादा दोहराते नहीं है, आपको मैदान में उतारा। सबसे पहले बताइए क्या कहना चाहिए। तो आप थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता यह है कि यहाँ पर काट छाट नहीं होती है, यहाँ पर कार्यकर्ताओं का रोल बदलता है। तो मैं पहले किसी दूसरे रोल में था, मुझे अब इस रोल में कहा गया कि मैं इस रोल में काम करूं, मेरे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो इसलिए रोल बदला है और चुनाव हम जीत रहे हैं। सर बहुत जल्दी आपसे सवाल करेंगे। इंडिया गठबंधन है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपके साथ है इस बार मैदान में, किस तरह का मुकाबला आप मानते हैं इनसे? कोई मुकाबला नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। चुनाव हम जीत रहे हैं क्योंकि हमारे पास में नेता है, हमारे पास नीति है, हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास समर्पित कार्यकर्ताओं की श्रृंखला है। ठीक है, इसलिए चुनाव हम जीत रहे हैं, किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। और न केवल चांदनी चौक में हम रिकॉर्ड, जेपी अग्रवाल पुराने कांग्रेसी हैं, 3 बार सांसद रहे, तो मुकाबला तो टफ है। और इस बार आम आदमी पार्टी, और जो वोट अगर गणित की बात करें तो वो वोट कंसोलिडेट आम आदमी पार्टी कांग्रेस का होगा। देखिए जयप्रकाश अग्रवाल जी हमारे बहुत ही बुजुर्ग नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन चांदनी चौक से वो 35 साल पहले चले गए और 25 साल से जब चांदनी चौक के विषय आए, क्या कभी जेपी अग्रवाल जी एक भी विषय के साथ में खड़े हुए थे? वो कभी खड़े नहीं हुए। तो अब चुनाव के लिए ये कहना कि मैं चांदनी चौक का हूँ, लोग इतने बेवकूफ नहीं है, लोग भी सारी बात को समझते हैं। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रवीण खंडेलवाल जी। उधर फिर चलते हैं अरुण के पास, वो हमें बुला रहे हैं। जी अरुण। देखिए किशोर, लोकतंत्र में जो मैं बार बार कह रहा हूं उसकी मजबूती जो होती है उसके मतदाता होते हैं। और ये जो तस्वीर देखिए, इस तरह की तस्वीर तो आपने और भी देखी होंगी, लेकिन जो प्लास्टर लगा है इस पर देखिए लिखा है वोट प्लीज। ये किसने बनाया है? ये वोट प्लीज किसने लिखा है? सर ऐसा है, मैं स्कूल में थी और मेरा पैर ट्विस्ट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो बच्चे शरारती जैसे होते हैं तो बच्चों ने बोले अपने इसको ना फूल बनाने, फिर मैंने कहा अवेयरनेस के लिए ये बनाओ भाई, क्योंकि चल रहा मैं प्रिंसिपल, तो अवेयरनेस के लिए। तो बच्चों ने शरारत में संदेश तो बहुत भारी दे दिया इस पे। चलो वो बच्चे भी अवेयर हैं आजकल, हाँ, तो इसलिए उन्होंने बच्चों ने बढ़ा दिया। देखिए बच्चे ने यहाँ पर प्लास्टर पर लोग लिखते हैं गेट वेल सून, वो भी खैर लिखा हुआ है, लेकिन ये भी लिखा हुआ है, यहाँ पे उंगली है और उस पर स्याही भी दिखाई गई है कि स्याही लगी हुई है। कितना बड़ा संदेश है बच्चों द्वारा कि मतदान के लिए आप बाहर निकलिए। अरुण, आपको उधर गौतम गंभीर पहुंचे हैं, पिछली बार पूर्वी दिल्ली से ये थे सांसद, गौतम गंभीर पहुंचे हैं वोट देने के लिए, और इस बार वो चुनावी दौड़ में नहीं है, अलग हो चुके हैं चुनावी दौड़ से, लेकिन वोट देने अपना पहुंचे हैं गौतम गंभीर। दिल्ली में आज सभी सीटों पर मतदान हो रहा है। पिछली बार पूर्वी दिल्ली से सांसद थे गौतम गंभीर, और इस वक्त यहाँ वोट देने के लिए पहुंचे हैं भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर। इधर रवि सिंह फिर हमें बुला रहे हैं, वहां देखिए टीका चल रहा है, जो भी वोटर आ रहा है उसको टीका लगाया जा रहा है हिसार में। देखिए किशोर, एक टीका लगाने वाली बात और उसकी तस्वीरें तो दिखाई, इसके साथ में 2 बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं, ये इंतजाम इस थाली में आप देखें कि चंदन का टीका के लिए यहाँ पर इंतजाम है। दूसरी तरफ ये टॉफियां भी यहाँ पर रखी गई हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं, उनके साथ में बच्चे भी आ रहे हैं यहाँ पर मतदान केंद्रों पर, तो उनके लिए टॉफियां दी जा रही है, बच्चों के लिए टॉफी दी जा रही है। yes, अच्छा, और इसके अलावा ये देखिए सौंफ भी है कि आप अपना ये क्या नाम है, लोग आए, और उसके अलावा और दूसरा जो इंतजाम आप देखिए कि जब ये तो एंट्री पॉइंट पर ये देखिए कि ये जो विशेष मतदान केंद्र है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, जो भी वोटर्स आ रहा है उनको पानी दिया जा रहा है, क्योंकि गर्मी का सीजन है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है इस समय, उसका वो तमाम चीजों का ख्याल रखा गया इस वोटिंग सेंटर। तो बहुत अच्छी तस्वीरें इस जगह पर आप लोग कर्मचारी हैं? यस सर। ये खास इंतजाम इसी जगह पर दिख रहा है, ये यहीं पे आप बताएं। सर ये जो पहले भी बताया था, पिंक बूथ और यूथ बूथ है, और ये अपने आप में एक मॉडल होते हैं, और यहाँ पर और किसी बूथ पर टीका लगाया जा रहा है?
और बूथ के बारे में मैं कुछ नहीं बता। इस जगह पर आप लोग उधर रविंद्र रैना क्या एहसास की तस्वीरें हम देख रहे थे। हम इंतजार ही कर रहे थे। अच्छा, धर्मेंद्र यादव मुझे नजर आ रहे हैं स्क्रीन में। कभी भी हमारे सहयोगी अमित जो हैं उनसे बातचीत शुरू कर देंगे। हाँ अमित, बताइए। रूबिका, थोड़ी देर में धर्मेंद्र यादव अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी लगातार वो जायजा ले रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की अपने पूरे क्षेत्र की जायजा ले रहे हैं। वो किसी भी वक्त हमारे साथ जुड़ जाएंगे और जैसे ही हमारी नजर बिल्कुल आपके पास है, आपके ऊपर है। आप जैसे ही धर्मेंद्र यादव से बातचीत शुरू करेंगे, हम सीधा लाइव दर्शकों को दिखाने वाले हैं। शालिनी मौजूद है उस निर्वाचन उस बूथ पे जहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी वोट डालने के लिए पहुंचने वाले हैं। क्या वक्त है शालिनी? बहुत कोशिश की हमने कि एग्जैक्ट टाइम पता चल जाए, लेकिन वो रूबिका अभी तक सामने नहीं आया है। 8:30 से 9 बजे के बीच में हम अब भी उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल जो वोट कास्ट करने आते हैं वो यहीं पर वो भी आने वाले हैं। सारे वीआईपी यहाँ पर वोटर हैं, तो हमें वैसी संख्या तो नहीं दिखाई दे रही है जैसी हमें बिहार या हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। लेकिन इसी उम्मीद में हम यहाँ पर खड़े हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जब आएंगे तो उनसे बात करेंगे और ये समझेंगे, क्योंकि बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा तो यही जा रहा है कि महंगाई को अगर खत्म करना है और खास करके संविधान अगर बचाना है, लोकतंत्र अगर बचाना है, तो फिर इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार है उन्हें आप वोट दो। तो यहाँ पर आने के बाद भी क्या वैसा कुछ वो मीडिया से बात करने में भी कहते हैं या फिर नहीं कहते? तस्वीरें चंदन अंदर की अगर आपको दिखा दें तो आपको लगभग यहाँ पर खाली दिखाई देगा। ये वही दरवाजा है जहाँ से भीतर प्रवेश करना है। मैं रोक रहा हूँ आपको। उधर चौटाला साहब क्या कह रहे हैं हरियाणा में, उनको भी सुन लेते हैं। फैसला प्रदेश की जनता को करना है। जी जी जी, मैं तो हिसार के लोगों से इधर गौतम गंभीर भी वोट देकर आए हैं, उनको सुन लेते हैं। large numbers as possible, because this is our power, this is our democracy, and to make democracy even more powerful, I think it's important for people to come out and vote in large numbers. And the way this government has performed, is confident of them. Yeah, absolutely. I think with honesty and development is very important, and the way government has worked in the last 10 years, yes, they have worked for the development. The country has moved forward, and hopefully people will realize that as well, and people will do that today as well, especially the people of Delhi. And excited for the final tomorrow. Fingers crossed. तो गौतम गंभीर को आप देख रहे हैं, उधर मनोहर लाल खट्टर, वो तमाम बड़े वीआईपी चेहरे जो अब तक मतदान कर चुके हैं, वो चेहरे आपके सामने स्क्रीन पर रख रहे हैं और पीछे तमाम वो रिपोर्टर्स हैं जो अलग अलग इलाकों में हैं। कुल मिलाकर एक बात कही जा सकती है कि हरियाणा में बढ़ चढ़ कर लोग जो है वहां पर वोट डालने के लिए जा रहे हैं। दिल्ली में मतदान हमें जो अभी कैमरे की नजर से है, बाकी तो देखिए जो वोटर्स टर्नआउट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये देखिए दुष्यंत चौटाला जो है वो कुछ कह रहे हैं, जेजेपी अब बीजेपी से बाहर निकलकर बदलाव के अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करें। दुष्यंत चौटाला कहते हुए वोट की ताकत का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, आप और इधर माफ कीजिएगा धर्मेंद्र यादव मौजूद हैं अमित के साथ। जी किशोर, तिलक लगाकर पूरी तरीके से तैयार है यहाँ पर धर्मेंद्र यादव, और लगातार सुबह 7 बजे से जब से वोटिंग शुरू हुआ लगातार ये फोन के जरिए अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में बातचीत कर रहे हैं। सब कुछ ठीक है? लगातार देख रहा था फोन पे बातचीत। कुछ जगह दिक्कतें आई हैं, उनका मैंने संबंधित अधिकारियों से शिकायत की है। ये बीजेपी के लोग बेईमानी से जीतना चाहते हैं। 1-2 बूथों पर बूथ कैप्चरिंग की भी शिकायत की आई, अधिकारियों से बात की गई है। कुछ जगह मशीनों की खराबी की बात आई, वो भी शिकायत की। कुछ जगह मशीनों की 3 यूनिट होती है, 1 2 यूनिट बदली गई है, वो भी शिकायतें आई हैं। लेकिन लगातार हम लोग लगे हैं और समाधान करेंगे, और कार्यकर्ता बहुत उत्साह में है। बहुत जबरदस्त वोटिंग होगी आज। दिल्ली में बीजेपी ने शिकायत की है कि बुरखा में जो महिलाएं आती हैं उनको उठाकर चेक किया जाए, और आजमगढ़ में जो सबसे ज्यादा वोटर है वो मुस्लिम मतदाता है। क्या कहेंगे इस पर? बीजेपी के लोगों के पास नफरत फैलाने के अलावा कोई बात नहीं है। ये कोई आज की पहली बार बुरखे में महिलाएं निकली हैं क्या? ये सदियों की परंपरा है। उस परंपरा को तोड़ना, किसी वर्ग विशेष के लोगों को अपमानित करना, जलील करना, उनकी मर्यादाएं और सीमाओं को तोड़वाना, ये बीजेपी के एजेंडे का हिस्सा है। इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं। बीजेपी आज क्यों नहीं बात कर रही है बेरोजगारी पर? बीजेपी बात नहीं कर रही महंगाई पे, बीजेपी किसानों की बात नहीं कर रही, बीजेपी देश की अर्थव्यवस्था बात नहीं कर रही है, बीजेपी डॉलर और रुपए की तुलना नहीं कर रही है, बीजेपी आज स्विस बैंक के पैसे की बात नहीं कर रही है, बीजेपी आज कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बात नहीं कर रही है, बीजेपी आज देश में आरक्षण की बात नहीं कर रही है, बीजेपी संविदा कर्मियों के समायोजन की बात नहीं कर रही, क्योंकि ये मुद्दे बीजेपी पर नहीं है। और 10 साल बाद, 10 साल के कार्यकाल में जनता ने नाप लिया है कि ये केवल ढोकले थे,
अच्छे दिन की जो बातें थी केवल सरकार बनाने का एक इनका बहाना था, लेकिन जनता की नजरों से बीजेपी का जो पर्दा था वो उतर चुका है। अब कुछ भी कहेंगे बीजेपी के लोग, अब जनता सुनने को तैयार है ही नहीं। धर्मेंद्र यादव यहाँ पर